तो एग्ज़ाम को आप एक आध 2 दिन 5 दिन आगे पीछे कर देते हैं। लेकिन अतुल प्रसाद जी का मंशा पहले ही से गड़बड़ था, पहले ही से, ये कोई नई बात नहीं है। तब उर्दू वालों का भी भाषा और हिंदी वालों का भी भाषा यानी भाषुए को हटा दिए। कब हटाए? एग्ज़ाम होने के बाद भाषा का पेपर हटा दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि भाषा का सवाल बहुत कठिन था और 70 से 75% अभ्यर्थी उम्मीदवार फेल हो रहे थे। इस खबर के जरिए मैं पूरे बिहार के जितने भी टीचर हैं, जितने भी शिक्षित लोग हैं, जितने भी तालीम याफ्ता एजुकेटेड हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एग्जाम में या तो फेल होता है या तो पास होता है, दुइयों को होता है। और जब 70 से 75% बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद बोल रहे थे कि भाषा में अभ्यर्थी फेल हो रहे थे, तब फेलियर को बचाने के लिए, फेलियर को बहाल करने के लिए, इसका मतलब है भाषा हटाए थे। तो उस फेलियर को बचाने और उस फेलियर को बहाल करने के लिए जो भाषा में पास थे उनको हटा दिया गया। क्या यार, शिक्षा का जो आपने तमाशा जो बनाया, एजुकेशन तालीम को जो आपने बिहार में तमाशा जो बनाया है ना, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आप ये मत समझिएगा कि ये एक बिहार टीईटी प्रदेश अध्यक्ष की आवाज, बिहार के एक एक शिक्षित उम्मीदवार परिवार और अभ्यर्थियों की आवाज है। ये बिहार, ये भारत की तालीम शिक्षा को आपने जो एजुकेशन को गिराने का काम किया और बदनाम करने का जो आपने काम किया ना, वो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आप देखते नहीं है क्या सोशल मीडिया, हर चैनल पे घिना गया, एकदम सीधा, एकदम थूकम थूक हो गया। बीपीएससी आयोग का जो चेहरा, जो कैरेक्टर, जो आचरण, जो खसलत, जो आदत है ना, वो थूकम थूक हो गया। बिहार या भारत का कौन ऐसा चैनल है जिस पे बीपीएससी आयोग का पोल खोल नहीं चला हो? आप बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर को पूरे भारत में पहुंचा दीजिएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो दशा और दिशा बिहार का बिगाड़ा है ना, ये कई साल तक के ये ठीक अब नहीं होगा, कई साल तक के ठीक ठाक नहीं हो पाएगा। बहुत दिनों से, 8-10 साल से ये हम लोग पूरे बिहार के अभ्यर्थी शिक्षक होने के लिए सपना देख रहे थे। कभी 6ठा चरण, कभी 5वां चरण, कभी 7वां चरण। चरण के नाम पे तो ये खेल किए, आज चरण का नाम पर जब खेल किए, पूरे बिहार के देख लिया कि टनाटन सब हो गया बहाल होने के लिए, तो ये बीपीएससी लेकर के आ गई। अब बीपीएससी को भी हम लोग बहुत कठिन के साथ में एक्सेप्ट किए भाई, दिल की आवाज बता रहे हैं। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सबकी नजर नीचे गिर गई है, कुहड़ रहा है सब। अरे जनरल में तो किसी को बहालियां नहीं हो रही है, किसी की बहालियां नहीं हो रही है, और हर विषय में जनरल की सीट है। ऐसी तो बात नहीं है कि एक के विषय में सीट है, हर विषय में जनरल की सीट है। तो जनरल की जितने भी सीटें हैं, जिस विषय में, सारे के सारे अदर स्टेट के हैं। हमको लग रहा है जनरल सीट में 2-4-5% केवल बिहार के होंगे, वरना जनरल की सीट पे पूरा एकदम टोटल अदर स्टेट का भरा हुआ है। तब बिहार जो मजदूरों का खागान पहले ही से था, अब तो महाखागान बना दिया भाई मुख्यमंत्री जी। और आप यात्रा कर रहे हैं, मौगी फंसाओ यात्रा जो कर रहे हैं, खाली कल भी ये बोले थे कि देखे ना औरत सबका चेहरा आप कितना बढ़िया लगता है, मुख्यमंत्री बोल रहे थे। बताइए, तो हम सही है ना कह रहे थे कि ये मौगी फंसाओ यात्रा है? ये सही है ना हम बोल रहे थे? मौगी सबका चेहरा देखते रहते हैं और कह रहे थे का कल ये कि देखते थे ना पहले कि औरतों का चेहरा जो है ना देखने में नहीं अच्छा लगता है, अब कितना सुंदर सब देखने में लगती है। बाप, ये चेहरा देखने गए हैं ये, इनको शिक्षा से, बिहार के बेरोजगारों से, बिहार की तालीम से, बिहार के एजुकेशन से कोई माना मतलब नहीं। नहीं नहीं नहीं,
पटना में क्या बीपीएससी आयोग इतना गंदा हो गया है कि पूरे बिहार के चोरों और डकैतों का अड्डा बन गया है। ये चालू हुआ, ये शुरू हुआ पूर्व बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद से। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, पेपर लीक, यार ये पहली बार हम सुने हैं कि कोई बीपीएससी के एग्जाम में सवाल नहीं आया। ये पहली बार हम सुने। टीआरई 2 में उर्दू वालों का सवाल ही नहीं आया था, पीटी का, क्वालिफाइंग का सवाल ही नहीं आया था। तो जब सवाल ही नहीं आया, उर्दू वालों का सवाल नहीं आया, तो हिंदी वालों का भाषा क्यों हटा दिए? अब बताइए, सवाल नहीं आया उर्दू वालों का, हटा दिए हिंदी वाला भी। का है, किस वजह से? और जब मुद्दा का कोई चर्चा नहीं, बेरोजगार मार खा रहा है, कोई चर्चा नहीं, बीपीएससी टीआरई 2 में इतना बड़ा घोटाला हुआ, कोई चर्चा नहीं। अरे आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट नहीं ना है, ईमानदारी से बोलिएगा, हमारा रिपोर्ट है नहीं है। उस रिपोर्ट को कैसे 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 कर करके कितनी मेहनतों के साथ में उस रिपोर्ट को हमने इकट्ठा किया, लिया, ये मैं जानता हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं एक बीपीएससी टीआरई में उम्मीदवार हूँ, इसलिए कैसे कैसे करके लिया। अब आप बिहार की सियासत, बिहार की राजनीतिक शौचालय पे आ गई, मुद्दा को छोड़कर शौचालय पे आ गई। कोई चांद पे बहस करता है, चांद के बारे में, चांद की खूबसूरती के बारे में बहस करता है, और कोई चांद में जो दाग है उस पे बहस करता है, मतलब उसकी खूबसूरती को छोड़कर उसके दाग पे बहस करता है। शरीर पे बहस नहीं करता, लेकिन शरीर में जहां घाव है उस पे जरूर बहस करता है। गजब की बात है यार। मक्खी पूरे जिस्म में कहीं नहीं बैठती है, लेकिन घाव है वहीं पे बैठती है।